नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साईं श्रद्धा क्लासेस में। मैं अमलेश सोनी। आज आ गए हम लोग SYGC कॉमर्स कक्षा क्लास 12वीं स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का OCM का 8वां चैप्टर मार्केटिंग सीखने वाले हैं। मार्केटिंग को इन डिटेल में जानेंगे। इसके इंट्रोडक्शन क्या होता है, मीनिंग एंड डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप्स कितने, मार्केट के टाइप कितने हैं, फंक्शंस क्या है मार्केटिंग के, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, बहुत ही आसान सा चैप्टर, इन डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये बताया कि मार्केटिंग एग्जैक्टली होता क्या है। कट थ्रोट कंपटीशन है मार्केट में। हर एक बिज़नेस में एक एक्सेप्शंस आ गया। आप बिज़नेस को सर्वाइव करने के लिए अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए एक नई वैरायटी लाना पड़ता है ताकि प्रोडक्ट्स लोगों को पता चले। लॉट ऑफ चॉइसेस है कस्टमर के पास, जो चाहे वो चुन सकता है। उसको लॉयल्टी, कस्टमर की लॉयल्टी को मेंटेन करके रखने के लिए उसके इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरनेट के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से हम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से रिगार्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने बिज़नेस को रिटेन करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए, ब्रांड बनाने के लिए कस्टमर के दिमाग में ये जो रूल करते हैं, जो काम करते हैं, दैट कम्स इनटू मार्केटिंग पार्ट। मार्केटिंग एक परसेसिव इन नेचर है। डे टू डे लाइफ में हर एक पॉसिबल मैनर में मार्केटिंग एक तरीके से आर्ट भी है और एक साइंस भी है। आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन को खुद को स्टैंड रहना है, एक डिसिप्लिन मैनेजमेंट रखना है। मार्केटिंग रिगार्डेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन। अब इन डिटेल में देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, मीनिंग देखते हैं हम लोग मार्केटिंग की। मार्केटिंग एक की फंक्शन है मैनेजमेंट का। मार्केटिंग ना हो, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट का मतलब हो गया सर्विसेज और आइडियाज़। हर दिन अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, परफॉर्म्स द मार्केटिंग एक्टिविटीज़। मार्केटिंग हैज़ डिफरेंट मीनिंग बेस्ड। अब क्या है इन डिटेल में देखते हैं। डेफिनेशन देखिए दिया हुआ है मार्केटिंग का। डेफिनेशन फिलिप कोटलर ने दिया है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने दिया है कि मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है, प्रोसेस है जो क्रिएट करता है कम्युनिकेशन, डिलीवरिंग, एक्सचेंज, ऑफरिंग, वैल्यू ऑफ कस्टमर, क्लाइंट, पार्टनर्स, साइंस एट लार्ज। फिलिप कोटलर बोलते हैं कि मार्केटिंग एक तरह की सोशल प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल ग्रुप साथ में आते, दे नीड वांट थ्रू क्रिएट करके, ऑफर करके, फ्रीली एक्सचेंज करते प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, वैल्यू विद अदर्स। ठीक है, तो ये फिलिप कोटलर ने डेफिनेशन दी। कोई भी एक डेफिनेशन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है प्लेस कॉन्सेप्ट मार्केट। अब इसका इन डिटेल इसका मतलब क्या हो गया प्लेस कॉन्सेप्ट मार्केट। ये कोई भी कॉमनली जो यूज्ड है, ये यूज्ड ऐसा टर्म है जहाँ पे ट्रांजेक्शन, बाइंग एंड सेलिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, वहीं पर ये काम होता है। एक्सचेंज ऑफ मनी होता है, मनी ऑफ वर्थ के बारे में, जहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं और इनके इंटरमीडियरीज, मतलब दलाल लोग होते हैं। इंटरमीडियरीज दलाल लोग जो एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिफाइनिंग द मार्केट को डिफाइन करने के लिए। मार्केट इट्स नॉट जस्ट अ प्लेस। ठीक है, कमोडिटी कॉन्सेप्ट मार्केट का मतलब कैसा हो गया कि जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होता है गुड्स एंड सर्विसेज, और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इम्पॉर्टेंट एंड नॉट प्लेस ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पे बायर और सेलर जो होते हैं कमोडिटी को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। क्या हो गया इसमें, क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो होता है बिटवीन बायर एंड सेलर, फ्री कंसेंट एज वेल एज म्यूचुअल ट्रस्ट, भरोसे पे दे दिया, कोई भी फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन होने का कोई भी चांसेस नहीं होता। एरिया कॉन्सेप्ट मार्केट, यहाँ पर एक्सचेंज कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पर फ्री एसोसिएशन बिटवीन बायर एंड सेलर, बायर और सेलर के बीच में अपनी गठजोड़ होती है, जो प्राइस को लेकर सेट रहते कि यही प्राइस लगनी चाहिए, ये प्राइस पे हमको चलेगा, फिक्स बिटवीन बायर एंड सेलर इन सर्टेन एरिया। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, नॉट नेसेसरी कि सेलर और बायर मिले एज अ पर्सन फिक्सिंग द प्राइस। बायर और सेलर रेगुलरली डिफरेंट मॉडर्न ऑफ कम्युनिकेशन की मदद से, जैसे कि मीडिया हो गया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उसके माध्यम से, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गई उसके माध्यम से, मीडिया हो गया उसके माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं। अब डिमांड और कस्टमर कॉन्सेप्ट मार्केट, ये इन डिटेल में क्या है, डिमांड और कस्टमर कॉन्सेप्ट मार्केट।
कस्टमर क्या है कि कस्टमर किंग है मार्केट का, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है कि मार्केट एक्सेस करना और डिमांड कस्टमर की सेटिस्फाई करना। मार्केट कैन बी स्टडीड पर्सपेक्टिव ऑफ डिमांड और कस्टमर, जैसे कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या डिमांड है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग ग्रोथ करें, आगे बढ़े, तो पोटेंशियल बायर्स हमारे पास जो रेगुलर खरीदने वाले बायर हैं वो बन जाएंगे। डिजिटल कॉन्सेप्ट, अब ये बहुत ही वेल नोन कॉन्सेप्ट है। अब हम सभी लोगों को मालूम है, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, ये सारे एप्लीकेशंस बेस्ट कंपनीज़ हैं जो ई कॉमर्स कंपनीज़ है। ये लोग क्या करते हैं, ये पोर्टल बना के रखा है मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होता है, बायर और सेलर्स मिलते हैं, कम्युनिकेशन होता है टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से डायरेक्ट कस्टमर और सेलर के बीच में कांटेक्ट हो जाता है। इसमें वो क्वालिटी, फीचर्स और प्राइस डिस्कस कर लेते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस पता चल जाती है। एक ऐसा मार्केट जहां पर इंफॉर्मेशन आईटी का यूज़ हो बाइंग और सेलिंग के लिए, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, क्वालिटी, फीचर्स, प्राइस एंड एक्सचेंज अमंग देम, उस मार्केट को बोलते हैं डिजिटल कॉन्सेप्ट मार्केट। देखिए टाइप्स ऑफ मार्केट के हिसाब से यहाँ पे सेग्रीगेशन दिया हुआ है। सेग्रीगेशन, एरिया कवर्ड, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, शॉर्ट टर्म मार्केट, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग टर्म मार्केट, होलसेल मार्केट हो सकता है, रिटेल मार्केट हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से, इंपॉर्टेंस के हिसाब से, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, टर्मिनल मार्केट। इन डिटेल में हम इसको सब पढ़ेंगे। नेचर ऑफ गुड्स, रेगुलेटेड मार्केट, ऐसी गुड्स जो अनरेगुलेटेड, फ्री मार्केट, रेगुलेशन की बात करें तो, कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, इन डिटेल में देखते हैं हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड, लोकल मार्केट, जैसे कि लोकल डोमेन में ही, लोकल ज्योग्राफिक लिमिट में ही चीज़ों को ख़रीदा और बेचा जाएगा। नेशनल मार्केट में यहाँ पर कैसा हो जाता है कि विद इन अ कंट्री, एक देश के अंतर्गत, एक देश के अंदर रहकर हम ख़रीद बेच सकते हैं चीज़ों को। इंटरनेशनल, अब बाहर से भी हम चीज़ों को मंगा सकते हैं, कमोडिटी को कंट्री से बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट हो जाता है। टाइम के हिसाब से देखो, कुछ मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ घंटे के लिए मार्केट खुला, शेयर मार्केट हो गया, वो कुछ घंटों के लिए खुलता है। टाइम प्लेस, टाइप्स ऑफ मार्केट, पेरिशेबल गुड्स, सच वेजिटेबल गुड्स हो गई। अब वो आज सुबह को जो माल होलसेलर ने लाया, वो चाहेगा कि शाम तक वो सारे का सारा माल रिटेलर को बेच दे। फ्रूट हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गया। शॉर्ट पीरियड मार्केट, जैसे कि ये होते हैं वीकली मार्केट होते हैं। फेस्टिवल मार्केट, फेस्टिवल चालू हो गया, सीज़न चालू हो गया, फेयर, मेला वगैरह लग गया, तो पेरिशेबल और सेमी पेरिशेबल गुड्स दोनों इसमें बेची जाती है। लॉन्ग मार्केट में कैसा होता है, लॉन्ग पीरियड वाले में, कि ये मार्केट में ड्यूरेबल कमोडिटीज़ बेची जाती है, जो कि सड़ती ना हो, गलती ना हो, ख़राब ना होती हो, वो नॉन पेरिशेबल गुड्स होती है, वो बेची जाती है। बेसिस ऑफ वॉल्यूम ट्रांजैक्शन की बात करें तो होलसेल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स तो होता है लार्ज क्वांटिटी में, चीपर प्राइस में, लार्ज क्वांटिटी में सामने वाला खरीद लेता है, वो रिटेलर ही खरीदता है और रिटेलर उसको फाइनल कस्टमर को बेचता है। तो बल्क परचेज, सेल ऑफ गुड्स इन क्वांटिटी होता है यहाँ पे, ठीक है, जिसको होलसेलर बोलते हैं। और होलसेलर से खरीदता है रिटेलर, और रिटेल मार्केट में आ जाता है जहाँ पे वो डायरेक्टली कस्टमर को बेचता है। इंपॉर्टेंस के हिसाब से बोले तो प्राइमरी मार्केट जो होता है, ये एक प्राइमरी प्रोडक्ट को ऊपर डिपेंड होता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो गया, फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स, ये सब खेत से ही डायरेक्ट आने वाले, फार्म से ही आने वाले। सेकेंडरी में कैसा, अब उन चीज़ों को यूज़ करके सेमी प्रोसेस करके सेमी फर्निश्ड गुड्स बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल यार्न मार्केट, अब एग्जांपल देख लो, अभी पेड़ की लकड़ी काट ली, अब लकड़ी से हमने फर्नीचर बनाया। टर्मिनल मार्केट, ये ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे गुड्स को सोल्ड किया जाता है अल्टीमेट कंज्यूमर के साथ में, यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट को बेचा जाता है। फाइनली दुकान पर आ गई वो सामान बन के, तो वो फाइनल प्रोडक्ट हो गया। नेचर के हिसाब से कमोडिटी मार्केट होता है, जो कि मार्केट गुड, मटेरियल और प्रोड्यूस विज कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स। ये ऐसा मार्केट है जो कमोडिटी मार्केट है, जहाँ पर चीज़ों का जो कस्टमर के यूज़ में आए या फिर मार्केट के यूज़ में आए, इंडस्ट्री के यूज़ में आए, किसी भी तरीके से वो गुड्स यूज़ आनी चाहिए, वो कमोडिटी मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट मतलब जहाँ पे बोरिंग और लेंडिंग होता हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायर्ड, मतलब जैसे बिजनेस इंटरप्राइजेस में छोटा बिजनेसमैन हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे एक्सपांशन
करना है, मेरा बिज़नेस बढ़ाना है, तो उसके हिसाब से मैं क्या करूँगा, उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ूँगा और रेगुलेट करूँगा मार्केट को, ठीक है। और कैपिटल मार्केट में आ जाता हूँ मैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में मैच्योरिटी के तौर पे पैसे लूँगा, उधारी लूँगा, और जो मुझे देगा वो भी कैपिटल मार्केट में ही खेल रहा है। रेगुलेशन की बात करें तो मार्केट रेफर्स टू द मार्केट रेगुलेटेड बाय स्टैट्यूटरी। कुछ कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट हो गया, शेयर मार्केट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो गया, ये रेगुलेटेड मार्केट है, ठीक है। दीज मार्केट्स आर रेगुलेटेड एंड गवर्न्ड बाय। अनरेगुलेटेड ये फ्री मार्केट होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आए कोई भी जाए, जनरली अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से डिपेंड करता है टोटली। कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो दो तरीके का मार्केट होता है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। परफेक्ट में कैसा, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, जो कि होमोजीनियस एक जैसे प्रोडक्ट को खरीदते हैं। बायर खरीदने वाले और बेचने वालों के पास एक परफेक्ट नॉलेज होता है मार्केट कंडीशन के बारे में, तो एक सिंगल प्राइस वो लोग फिक्स करके रखते हैं कि इतने में ही बेचना है। इम्परफेक्ट मार्केट में कैसा होता है कि यहाँ पर जैसे कि सिंगल सेलर रहेगा, एक ही बेचने वाला रहेगा, और वो अपने हिसाब से दाम चार्ज करेगा, चाहे ज़्यादा करे चाहे कम करे, और उसको नॉलेज भी नहीं रहेगा, और सेलर्स को भी, बायर्स को भी पता नहीं रहता कि और कोई बेचता है क्या इसके बारे में। मोनोपोली, अब ये अलग अलग पॉली है, ये भी पॉली, छोटा छोटा फ़र्क है। मोनोपोली मतलब देखो एक सिंगल प्रोड्यूसर रहेगा या एक ही सेलर रहेगा जो पूरे मार्केट को रूल कर रहा है, उसका दूर दूर तक कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा। प्रोडक्ट मोनोपोली कंट्रोल्स द सप्लाई। डिओपोली में कम से कम दो सेलर रहते हैं जो एक जैसा प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ठीक है। और ओलिगोपोली की बात करें तो यहाँ पे कुछ सेलर्स होते हैं, 3 से ज़्यादा सेलर्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं एक जैसे प्रोडक्ट को। मोनोपोली, मोनोस्पोनी, इसमें कैसा होता है कि वेयर देयर इज़ अ सिंगल बायर, एक अकेला एक ही बायर होगा ऑफ कमोडिटी और सर्विस, ठीक है, वेयर देयर इज़ अ सिंगल बायर ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस। अब ये मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस इन डिटेल में देख लेते हैं। मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है मार्केटिंग, आखिर क्या बात होगी मार्केटिंग में। तो इम्पोर्टेंस की बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है मार्केटिंग से, गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर सेटिस्फाई होगा, ठीक है। द डिलीवरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है सोसाइटी का। मार्केटिंग से कस्टमर को पता चलता है, कस्टमर भी इनिशिएटिव लेता है क्वालिटी गुड्स को लेकर, चीपर प्राइस कहाँ पर मिल रहा है वो भी इंक्वायर करता रहता है, और जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कस्टमर भी बढ़ जाता है। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होने लगता है और प्राइस कम हो गया, चीप एंड बेस्ट देना चालू कर दिया। रूरल सेक्शन को भी एक सपोर्ट मिल जाता है कि रीजनेबल प्राइस में उसको सुविधा मिल जा रही है। एम्प्लॉयमेंट, बट ऑब्वियसली कि जब मार्केटिंग आएगा तो मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी काम है वो होंगे, बाइंग, सेलिंग, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट का काम, वेयर हाउस का काम, गोडाउन में काम बढ़ेगा, रिस्क बेयरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम एक काम करेगी। तो इस तरीके से लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती है, ठीक है। ये ऑटोमेशन हो जाएगा, लेसर एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल इन प्रोडक्शन फंक्शन, रोल ऑफ मार्केटिंग हैज़ वाइडेंड, तो जिससे एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। आगे की बात करें तो डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। हाँ, मार्केटिंग से क्या हो जाएगा कि चीप गुड्स और सर्विसेज सोसाइटी को हम दे पाएंगे, और जिससे क्या होगा, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगा और कॉस्ट प्राइस जो है वो कम होगा। प्रोडक्ट और सर्विसेज कॉस्ट जो खर्चा हो रहा है चीज़ों पर वो कम होगा, और पोटेंशियल कस्टमर, अपने बने बनाए कस्टमर बने रहेंगे, और हमारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मार्केट में चलती रहेगी। कस्टमर को अवेयरनेस भी होता है, मार्केटिंग से पता चलता है उसको कि भाई क्या चल रहा है, क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं। मार्केटिंग की मदद से उनको समझ में आता है। मार्केटिंग हेल्प करता है कस्टमर को जानने में कि मतलब कि सर्विसेज अवेलेबल है तो क्या सर्विसेज है, तो वो सर्विसेज की यूज़फुलनेस क्या है उसके लिए, कस्टमर के लिए। मार्केटिंग इंक्रीजेस नेशनल इनकम, बट ऑब्वियसली कि मैं ख़रीदूँगा किसी और को तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो गवर्नमेंट के खाते में भी कुछ ना कुछ इसका हिस्सा आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो नेशनल, एक आदमी कमा रहा है उससे पूरी इंडस्ट्री कमा रही है, तो पूरी इंडस्ट्री मिलके पूरा देश कमा रहा है, तो वो नेशनल इनकम हो जाती है, जो जिसकी मदद से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है कंट्री का। मैक्सिमम टैक्स पेयर्स लोग मैक्सिमम टैक्स पे करेंगे तो उससे डेवलपमेंट होने के आसार बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का डेवलपमेंट पैसे से होना है। मोर जॉब्स क्रिएट होंगी, इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाती है फिर देश की। मार्केटिंग से रैपिड डेवलपमेंट, तेज़ी से विकास होने लगता है देश का, और इंटीग्रेट हो जाता है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, और इस तेज़ी से गाड़ी चल पड़ती है। मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन,
कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो मतलब ग्राहक की अपनी एक उम्मीद होती है, उनकी एक वांट होती है, जो भी उनके प्रोडक्ट को लेकर जो भी वांट है वो उसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करना, पूरी तरीके से चेक करते रहना कि भाई जो भी कुछ नेसेसरी चेंजेस लग रहा है कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट में उसको चेंजेस किया जाए, कंज्यूमर को क्या अच्छा लगता है वो दे दिया जाए। ट्रांसफ़र द ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट ऑफरिंग, इम्प्रूव क्वालिटी, अगर कंज्यूमर बोल रहे हैं कि क्वालिटी थोड़ा बढ़ाओ तो उस चीज़ों को भी ध्यान देना जाना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग ऑफ द फर्म का मार्केटिंग का क्या, उससे क्या होता है, अवेयरनेस होता है, लोगों को पता चलता है कि मेरे पास क्या प्रोडक्ट है, मैं बेच रहा हूँ, देख लो भाई, सेल करता है प्रोडक्ट मार्केट, जिससे कि अवेयरनेस लोगों में आती है और पोटेंशियल कंज्यूमर जिसको उसकी ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल मेरी चाय की शॉप है तो मैं चाय की शॉप का ऐड कर दूंगा तो लोगों को पता चलेगा बंदा चाय बेचता है, चलो भाई, तो कुछ लोगों को रेगुलर चाय पीने की आदत है तो मेरे पास रेगुलर आएंगे। एक इंक्रीजेस सेल्स, बट ऑब्वियसली इससे मेरा सेल्स बढ़ जाएगा, लोग जब पोटेंशियल बायर्स आ जाएंगे तो मेरा मार्केटिंग सक्सेसफुल मार्केटिंग हो गया, तो इससे मेरा सेल्स बढ़ने लगेगा और प्रॉफिट बनाऊंगा मैं, और जिससे मेरी इनकम भी बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैं भविष्य में भी कमा सकता हूँ, और जिसके कारण मेरा जो बिज़नेस है वो सर्वाइव करेगा और आगे चलता रहेगा। अब बट ऑब्वियसली लोगों के बीच में इससे ट्रस्ट बन जाएगा, विश्वास बन जाएगा, रेपुटेशन मेरी बन जाएगी मार्केट में। अब क्रिएटिंग ट्रस्ट, अभी दोनों के बीच में ट्रस्ट बन गया, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में, तो एक वो जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में जो ट्रस्ट बन गया उससे वो कस्टमर लॉयल हो जाता है, और जिससे क्या हो जाता है कि अब हम भी अपने लॉयल क्लाइंट को लेकर लॉयल रहेंगे, कस्टमर को हैप्पी कस्टमर बना के रखेंगे, ब्रांड इमेज बनाएंगे, जिसकी वजह से इफेक्टिव मार्केट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिल्डिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक रिश्ता बना देता है मार्केटिंग, और ये रिश्ता मार्केटिंग की मदद से ही पॉसिबल होता है। जैसे आफ्टर सेल सर्विस हो गया। बेसिक मार्केटिंग डिसीजन क्या, बेसिस फॉर मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग डिसीजन, मतलब अब इसके बेसिस पे कोई भी डिसीजन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो ले पाता है, जैसे कि फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर को कैसा देना है बिजनेसमैन डिसाइड करेंगे, वो लोग डिसीजन लेंगे, वो ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है, व्हाट, क्या, कब और कैसे और कितना और किसे बनाकर देना है। ये ऑपरेशंस इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे डिसीज़न भी लेने में आसानी हो जाती है। मार्केटिंग से राइट डिसीजन राइट टाइम पे लिया जा सकता है, मार्केटिंग की मदद से नया आइडिया जनरेट होता है, बट ऑब्वियसली मार्केटिंग हो रही है तो अब यहाँ पर आइडिया भी जनरेट होगा, कस्टमर के फीडबैक मिलेंगे हमको, जब कस्टमर का फीडबैक मिलेगा तो कस्टमर बोलेगा कुछ इम्प्रूव करोगे तो हम इम्प्रूव करेंगे, कुछ चेंजेस चाहिए तो चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर का प्रेफरेंस टेस्ट हमेशा बदलता रहता है, तो उनको क्या चाहिए उसके हिसाब से कस्टमर के डिमांड को समझना, पैटर्न को समझना, उसके हिसाब से रिसर्च करना और डेवलप करना प्रोडक्ट्स को। ये 4 P's इसमें काम आते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इन डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें। टैकलिंग कंपटीशन, अब जब कंपटीशन बढ़ गया है तो कंपटीशन से लड़ने के लिए तो तैयार होना पड़ेगा ना, अब बिजनेस कोई भी मोनोपोली ना चला पाए। मार्केटिंग की मदद से क्या हो जाता है, एक ब्रांड इमेज बन जाती है लोगों के माइंड में, पोटेंशियल कस्टमर बन जाते हैं अपने। मार्केटिंग हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में, ताकि लोग खरीदे उसको। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से बेटर इमेज बन जाती है कॉम्पिटिटर्स के मन में भी, और टेक्नोलॉजी की मदद से एक इफेक्टिव मार्केटिंग हो जाती है। प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस, कंज्यूमर के लिए क्या फ़ायदा है कि उनको लोगों को प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में पता चलेगा कि क्या प्रोडक्ट है अवेलेबल इन द मार्केट। कंज्यूमर को पता चलेगा कि बाइंग डिसीजन तो हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। डिफरेंट ब्रांड्स है अवेलेबल मार्केट में, कंज्यूमर कंपेयर करेगा प्राइस के साथ, अवेलेबिलिटी के साथ और ज़रूरत के साथ, मार्केटिंग के साथ और क्वालिटी के साथ, तो वो कंज्यूमर का पूरा एक डिसीजन हो जाता है। बट ऑब्वियसली वो कभी भी मैं एज ए कस्टमर रहूँगा तो मैं भी सोचूंगा कि मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिले, तो कस्टमर चाहेगा कि इजी एक्सेस मिले, इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी मिले, मार्केट से सही डिटेल मिले। तो बिज़नेस टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको क्वालिटी गुड्स, तो कंज्यूमर यही सोचता है कि उसको क्वालिटी गुड्स मिले, तो इसके लिए वो रिसर्च करता है
ठीक है। मे क्रिएट बिजनेस विच अफेक्ट्स द कंज्यूमर्स लॉयल्टी। अगर कंज्यूमर की लॉयल्टी पे हम खड़े नहीं उतरे तो हमारी जो बिज़नेस की इमेज है वो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव होने लगती है। तो हमको अपने बिज़नेस की इमेज को सही रखने के लिए कस्टमर की लॉयल्टी पर खरा उतरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई तुम पैसे दे रहे हो तो हम तुम्हें सही गुड्स दें, सही समय पर सही सेवा दें। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, बट ऑब्वियस है कस्टमर को पता चलता है कि क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है और उसके हिसाब से उसको क्या प्रेफरेंस है, किसको प्रेफरेंस देना चाहिए, जो चुनना है वो चुन सकता है। कंपटीशन के हिसाब से मार्केट सेगमेंटेशन हो गया है, क्रिटिकल बिजनेस प्लान्स हो गए हैं। बिजनेस कभी भी कोई भी प्लान्स लॉन्च हो जाता है और माइंड कस्टमर के दिमाग में ये चीज़ लाने के लिए वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जब वैरायटी ऑफ गुड्स आ गई तो कस्टमर को क्या मिल जाता है, हेल्प ऑफ सिलेक्शन, वो चुन सकता है, राइट टू चूज, उसको चुनने का अधिकार मिल जाता है, बराबर। तो डिफरेंट ब्रांड्स है मार्केट में, कॉम्पिटिटिव मार्केट में रेट है, तो कंज्यूमर क्या कर सकता है, अपने हिसाब से उसको जो बेस्ट लगता है उसके पॉकेट फ्रेंडली वो चूज़ कर सकता है वो सर्विस अवेलेबल ऑप्शन को। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, ये मार्केटिंग पॉलिसी ये बोलती है कि कस्टमर को एडवर्टाइज तो किया जाए और अश्योर भी किया जाए कि गुड क्वालिटी मिलेगा, कंज्यूमर को ये बताया मीन्स द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। मार्केटिंग लीड्स कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन थ्रू ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग। भाई कुछ भी मत दिखाओ, सही दिखाओ, क्वालिटी दो, प्रोडक्ट के बारे में अवेलेबिलिटी रखो, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स रखो, इसकी वजह से मार्केटिंग तेज़ी से आगे बढ़ेगी और प्रोडक्ट अपना आगे एक्सपांड हो सकता है, अपना बिजनेस एक्सपांड किया जा सकता है। रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, हाँ बट ऑब्वियस है मैं ग्राहक को तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जिस दुकान पर जाऊँ वहाँ पे मुझे सारी सामान मिल जाए, मेरे सारे प्रॉब्लम्स के डाउट्स के सोल्यूशन मिल जाए। तो ये टोटली डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। चल देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एट अ ग्लांस, एक छोटे में देखते हैं सोसाइटी को किस तरीके से फ़ायदा है मार्केटिंग से। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो पड़ेगा, कंज्यूमर को लोगों को पता चलेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी कमाई हुई तो, और कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, ग्राहक का जो उम्मीद है उस पर हम खड़े उतर सकते हैं। फर्म के लिए, बिजनेस के लिए क्या फ़ायदा है, बट ऑब्वियसली अवेयरनेस बढ़ेगी, सेल्स बढ़ जाएगी, ट्रस्ट बढ़ेगा लोगों के बीच में। अब हम लोग मेकिंग डिसीजन, अब प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे तो हम उसके हिसाब से कितना बनाना चाहिए वो भी डिसीजन ले सकते हैं, न्यू आइडियाज़, और कंपटीशन से कैसे लड़ना है, कैसे सरवाइव करना है कंपटीशन में, खुद को कैसे टॉप पे रखना है ये भी पता चल जाएगा। अब कंज्यूमर के बारे में देखते हैं। कंज्यूमर के बारे में बोलता है कि प्रमोट प्रोडक्ट अवेयरनेस, ठीक है। कंज्यूमर को ये पता चलता है प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्या है, प्रोडक्ट क्या है, बराबर, प्रोडक्ट क्या है, मार्केटिंग से उसको ये पता चलता है, क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट का वो पता चलता है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स क्या क्या है, और उसकी मदद से वो सिलेक्शन कर पाता है और कंज्यूमर सेटिस्फाई हो पाता है। तो इस तरीके से फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के कुछ फंक्शंस है। पहला है मार्केटिंग रिसर्च। अब इसमें कैसा होता है कि आइडेंटिफाई किया जाता है नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर, कस्टमर को क्या चाहिए, नीड ऑफ कंज्यूमर क्या चाहिए उनको, कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर से, एनालाइज करना, जैसे कि मार्केट रिसर्च उसको बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन की मदद से एसेस कर सकते हैं नीड ऑफ द मार्केट, और जिसकी मदद से हम अपने बिजनेस में कंज्यूमर को क्या चाहिए, वांट टू बाय, वो क्या खरीदना चाहता है, व्हेन डू कंज्यूमर वांट टू बाय, वो कब खरीदना चाहेगा और क्या क्वांटिटी में वो खरीदना चाहेगा और क्या कीमत पे खरीदना चाहेगा, ये सब चीज़ें हम लोग को रिसर्च करना पड़ता है। वेरियस डिसीजन ले पाते हैं सक्सेस ऑफ फुल मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा हो गया बाइंग एंड असेंबलिंग, जो सेकंड फंक्शन हो गया मार्केटिंग, अब हो गया बाइंग एंड असेंबलिंग। इसमें कैसा हो गया कि रॉ मटेरियल लाया डिफरेंट सोर्सेज से और उसको प्लेस ऑफ प्रोडक्शन पे लाया और फाइनली उसको फिनिश गुड्स बनाया, और क्वालिटी प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल डिटरमाइन किया, जिससे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को मेंटेन किया और एक फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। मार्केट प्लानिंग, मार्केटिंग से मार्केट प्लानिंग भी बहुत कोरिलेट करता है, इससे मदद मिलती है क्या मार्केटिंग प्लान कैसे करना है, स्ट्रेटेजीज अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को, गोल को अचीव करने के लिए, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए कैसे करना है। प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिफाइनिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, क्रिएटिंग स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात हो जाती है यहाँ पे, डिज़ाइन टू प्ले
इम्पॉर्टेंट रोल सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, देयर इज़ अ नीड ऑफ डेवलप द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को डेवलप किया जा सकता है, कस्टमर को क्या चाहिए उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट में थोड़े से चेंजेस लाना, रिलेटेड टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेकर, शेप को लेकर, डिज़ाइन को लेकर, पैकेजिंग को लेकर जो भी चेंजेस किए जा सकते हैं वो करना, प्रोडक्ट को डेवलप करना, पैकेजिंग, प्रेफर बेटर अट्रैक्टिव डिज़ाइन प्रोडक्ट बनाना, गुड डिज़ाइन बनाना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिजनेस का लेना। प्रोडक्ट डेवलपमेंट ये बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, बट ऑब्वियस है कि प्रोडक्ट मेरा क्वालिटी है, उस क्वालिटी का ग्रेडिंग है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। जैसे कि क्वालिटी के हिसाब से प्रोसेस, डिज़ाइन, वेट, क्वालिटी, साइज़, कलर सब परफेक्ट है अपने बाय गुड्स का, अपना परफेक्ट हम सही बनाते ताकि कस्टमर हम लोग अचीव कर सके। लॉयल्टी टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सही दो कस्टमर अपने आप हो जाएगा। तो ऐसा ग्रेडिंग एक सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे कि जनरली वो ग्रेडिंग अभी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स, जैसे कि साइज़, शेप, क्वालिटी। तो हम नॉर्मली ग्रेडिंग में देखो अब महंगा होता है, सस्ता होता है। चावल ही देख लो आप, 4 अलग अलग रेट का होता है। वीट, गेहूँ, पोटैटोज सब अलग अलग भाव का होता है, बराबर। जिस तरीके का उसका क्वालिटी होगा उस तरीके का उसका रेट होता है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, हाँ ये बड़ा रोल प्ले करता है। पैकेजिंग से तो समझो बोले फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, जो दिखता और बिकता है ऐसा सीन। तो कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट वो पहले सोचेगा, पैकेजिंग और लेबलिंग पे ध्यान देता है कि प्रोडक्ट सक्सेसफुल बनाने में पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। इससे क्या होता है, ब्रेकेज, डैमेज, नुकसान नहीं होगा, प्रोडक्ट का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, प्रोडक्ट बना बनाया सही सलामत कस्टमर के पास पहुँचेगा। जैसे कि बॉटल्स हो गया, कंटेनर हो गया, प्लास्टिक बैग्स हो गया, ठीक है, वुडन बॉक्सेस हो गया, जूस बॉक्स हो गया, बॉबल, पैकिंग फोम हो गया। तो ये सब पैकेजिंग के मटेरियल्स है। लेबलिंग में जैसे आ गया कि प्रोडक्ट की रिगार्डिंग प्रोडक्ट का पूरा कुंडली लिख के दिया उस पर भाई कि क्या है इसमें, ठीक है, जिसको बोलते हैं लेबलिंग। तो ये इस तरीके से प्रोडक्ट का लेबलिंग। अब आगे ब्रांडिंग की बात करते हैं, ये भी एक मार्केटिंग का ही हिस्सा है। ब्रांडिंग क्या होता है, ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग की बात कर लेते हैं। तो हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि उसके पास एक उसके बिजनेस को एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी मिल जाए, पहचान मिल जाए। तो ब्रांडिंग करने की बात सोचता है, स्पेसिफिकली थ्रू यूनिक ब्रांड नेम, जैसे कि डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेस्ट अपना प्रोडक्ट मिलना चाहिए। डिस्टिंक्ट नेम उसको बोलते हैं ब्रांडिंग। रजिस्टर करा के लेना अपना ट्रेडमार्क, अपना लोगो। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, बट ऑब्वियस अपने कस्टमर से जुड़े रहना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे काम करना, ठीक है। बिजनेस नीड्स टू एवरी पॉसिबल एफर्ट प्रोवाइड, कस्टमर को सही टाइम पे सही सेवा देना, उसको कोई भी डाउट्स है तो उसको रिजॉल्व करना, ये लॉयल्टी बढ़ाता है। कस्टमर प्रोवाइड सर्विस फंक्शन, प्री सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज, टेक्निकल असिस्टेंट देना, प्रोडक्ट डेमो देना, चला के दिखाना प्रोडक्ट को कैसे चलाना है। और अगर कोई भी डाउट आ गया तो अपने फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है तो कोई भी डाउट आ गया तो उसके वारंटी और गारंटी में कस्टमर को रिप्लेस या एक्सचेंज करके दिया जा सकता है तो वो करके देना, एवरीथिंग उसमें आ जाता है। रिटेन करना कस्टमर को। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी इसमें डिटरमाइन हो जाती है। जैसे कि मार्केटिंग की मदद से क्या हो जाता है कि सक्सेस एंड फेलियर ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट प्राइसिंग पे पूरा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन है तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग बराबर होनी चाहिए। जैसे कि डिज़ायर्ड प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए, कॉम्पिटिटर्स की प्राइस को भी ध्यान में रखते हुए, प्रोडक्ट मार्केट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मार्केट को एक्सेस करना। ज़्यादा प्राइस हाई भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि कस्टमर एक रीज़नेबल प्राइस पे उसको मिल जाए, ठीक है। और ज़्यादा लो रहेगा तो लॉस होगा, तो इसके लिए लो भी नहीं रखना है। जाते ही एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च करने पर पता चल जाता है ये। प्रमोशनल चैनल, सब कस्टमर के प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता चले, उसके फीचर्स से रिगार्डिंग अलग अलग चैनल्स पर थ्रू उसको पब्लिक को इनकरेज किया जाता है कि वो प्रोडक्ट को खरीदे, एडवर्टाइज़ किया जाता है। जैसे कि पब्लिकली सेलिंग प्रमोशन, टूल्स ऑफ प्रमोशन, बिजनेस यूजेस थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ठीक है, सोशल मीडिया की मदद से या किसी भी तरीके से बिज़नेस को प्रमोट करना और सेल करना। आजकल तो बहुत सारे बिज़नेस ऑनलाइन इंस्टाग्राम वगैरह पे भी चल रहे हैं तो उसके थ्रू हो रहे काफ़ी कुछ, ऑनलाइन मार्केटिंग के काम हो रहे काफ़ी कुछ। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर
इसमें गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से कस्टमर तक पहुंचाने की प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन आ गया, वेयर हाउसिंग आ गया, मटेरियल हैंडलिंग आ गया, इन्वेंट्री कंट्रोल आ गया, ऑर्डर प्रोसेसिंग आ गया, मार्केट फोरकास्टिंग आ गया, पैकेजिंग आ गया, प्लांट वेयर हाउसिंग आ गया, एवरीथिंग सारा का सारा कस्टमर सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन। ये बड़ा बजट होता है, इसमें खर्च भी होता है सारा काम करा के लेने में। तो बिजनेस इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूशन, द फर्म डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट एंड लेवल ऑफ द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो हमने कस्टमर को दिया किस लेवल पे, वो भी ज़्यादा मैटर करता है। ट्रांसपोर्टेशन, बट ऑब्वियसली कि फिजिकल मूवमेंट किसी भी गुड्स का फ्रॉम वन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, एक जहाँ पर बना है वहाँ से लेके कंजम्पशन, जहाँ तक बंदे को चाहिए, जहाँ पर वो हमारा कस्टमर है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल भी भेजा जाता है ट्रांसपोर्टेशन की मदद से। अब ट्रांसपोर्टेशन में जैसे कि एक्टिविटी ये एनालाइज करते हैं जियोग्राफिकल बाउंड्रीज की, कितने दूर का रास्ता है और प्रोडक्ट क्या है और उसका क्या कॉस्ट हो सकता है, कितनी जल्दी जाया जा सकता है, फ्रीक्वेंसी क्या है, सेफ्टी मेजर्स भी ध्यान दिया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का तो 3 ही मोड है, रोड, एयर, वाटर, रेलवेज़, पाइपलाइंस, ये सब अलग अलग मोड की मदद से। वेयर हाउसिंग, अब गोडाउन आ गया, यहाँ पर परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो गया, तो सेल से पहले उस चीज़ को जब रखा जाता है गोडाउन में, उसको बोलते हैं स्टॉक, स्टोर करके रखा जाता है ड्यूरिंग द टाइम लैग, और जैसे रिक्वायरमेंट आती है वैसे उसको सप्लाई कर दिया जाता है, ताकि नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, कम से कम हो, और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बनी रहे। वेयर हाउस क्या करता है, एक स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स बना के रखता है, ताकि चीज़ें कस्टमर को अपनी दुकान से खाली हाथ नहीं भेजना है कि भाई उसको अपने पास प्रोडक्ट है और हम उसको देंगे, हम उसको बेच रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से मार्केटिंग फंक्शन काम करता है। होलसेलर और मैन्युफैक्चरर वेयर हाउसिंग क्रिएट्स यूटिलिटी। मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट 7P से सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट मतलब अभी मार्केटिंग में ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सेटिस्फाई करना चाहिए कस्टमर के नीड को, इंटेंजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म ऑफ सर्विस हो या गुड्स हो, वो आपका डिसाइडेड होना चाहिए कि राइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिलना चाहिए। एक्सपेंसिव मार्केट रिसर्च, बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, बट ऑब्वियसली कि प्रोडक्ट के ऊपर क्या उसका रिप्लाई जाता है, इम्पैक्ट उसके ऊपर ही बिजनेस का सर्वाइवल होता है। माइंड्स ऑफ कस्टमर के दिमाग में क्या माइंडसेट बन गया, वो प्राइस। हाँ भाई, प्राइस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बेसिकली कस्टमर क्या पे कर रहा है तो उसके हिसाब से सोचेगा कि मुझे पैसा वसूल सर्विस मिलना चाहिए। तो क्रिएटिंग डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, लोगों के दिमाग में प्रोडक्ट के लिए डिमांड क्रिएट करना। डिसाइडिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, विलिंगनेस ऑफ द कस्टमर टू पे फॉर प्रोडक्ट, कस्टमर का विलिंगनेस भी समझना कि वो दे सके इतना, ज़्यादा टू हाई भी नहीं रखना ताकि कस्टमर चला ही जाए भाई, और टू लो भी नहीं रखना ताकि लॉस ना हो, अपना बिजनेस में प्रॉफिट भी हम कमाए थोड़ा। तो इसके हिसाब से प्राइसेस को डिसाइड करना। प्लेस, जगह, भाई प्लेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्लेस इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, कि किस माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मार्केटिंग में। राइट प्रोडक्ट राइट प्लेस पे नॉट इनफ, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो प्रोडक्ट अवेलेबल कराना पोटेंशियल कस्टमर को भी एट द राइट प्लेस टू, जो अपने अवेलेबल पहले से कस्टमर है उनको भी देना, और राइट प्रोडक्ट राइट प्लेस पे लेना, ताकि न्यू कस्टमर्स भी हम अट्रैक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो इसके आगे चलते हम लोग। पोटेंशियल बायर्स जो कवर करते लोकेशन पे ज़्यादा रूल, एक बड़ी बात होती है कि लोकेशन जो होता है वो बहुत ही मैटर करता है। प्रोडक्ट ऑफ द कस्टमर, बेटर चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हायर कवरेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, ताकि मार्केट में अपना प्रोडक्ट काफ़ी दूर तक फैल सके। प्रमोशन, प्रचार प्रसार करना, ब्रांड की पहचान दिलाना ताकि सेल्स बढ़े, ये मार्केटिंग का एक हथियार है। पब्लिसाइज द प्रोडक्ट टू कस्टमर, लोगों को पता चले, इट हेल्प्स टू कन्वे द प्रोडक्ट फीचर्स। पोटेंशियल जो बायर्स होते हैं इंक्लूडिंग देम बाय इट, ताकि लोग खरीदे हर नया प्रोडक्ट, हर एक नया कस्टमर खरीदे उसे, और पुराना कस्टमर भी खरीदे। इसमें एडवर्टाइजिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग और सेल्स प्रमोशन और पर्सनल सेलिंग, ये सब इसमें इन्वॉल्व होती है। प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज बनाई होती है बजट के हिसाब से, और कम्युनिकेशन और टारगेटेड मार्केट के ऊपर काम किया जाता है।
अबव 4 पीस जो मार्केट का एसोसिएटेड है वो प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स है। इन एडिशन 4 पीस देर आर कंज्यूमर ओरिएंटेड एंड सर्विस मार्केटिंग 3 मोर पीस कंसिडर्ड पीपल, फिजिकल, एविडेंस एंड प्रोसेस। ठीक है, ऊपर वाली जो 4 अभी हमने पढ़ा वो क्या है कि वो आपकी मार्केटिंग मिक्स है, प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स। अब ये कुछ और भी है पीपल, बट ऑब्वियसली कि बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस लोग ही करते हैं। बिजनेस में कैसे लोग हैं, किससे लोगों से को रिलेटेड है। ऑफरिंग द प्रोडक्ट सर्विस टू द कस्टमर, हमने कैसे लोग को रखे ताकि वो सर्विस दे रहे कस्टमर को। एम्प्लॉयज़ हो, चाहे डिलीवरी सर्विसेज में डिलीवरी बॉय हो, राइट पीपल को राइट प्लेस पे, जिससे वैल्यू ऑफ बिज़नेस बढ़ जाती है। बिज़नेस को सक्सेसफुल ले जाने के लिए वो सही लोगों को चुनता है, उनको ट्रेनिंग देता है और उनको स्किल सिखाता है काम, और उनको रिटेन करता है ताकि वो कंटिन्यू उस जॉब रोल पर पड़े रहे, ताकि जब तक वो काम करेंगे तब तक वो बिज़नेस उनसे 2 पैसे कमाएगा, प्रॉफिट बनता रहेगा। और एक स्किल्ड लेबर जो होता है वो एक कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट एसेट होता है। प्रोसेस की बात करें तो और भी स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। डिलीवरिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर करना, डिलीवर्ड क्वालिटी सर्विस एट गुड प्राइस पर कस्टमर एज वेल एज सेव देम मनी, ताकि एक सही दाम पर एक सही सेवा दी जा सके, उनको एक सही गुड प्राइस, गुड रेट पे, चीप रेट पे बेस्ट सर्विस देना। वो इन्वॉल्व एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद से मॉनिटरिंग द प्रोसेस ऑफ द बिजनेस एंड टेक करेक्टिव एक्शन वेर एवर इट इज़ नेसेसरी। तो ये पूरा प्रोसेस के अंतर्गत आता है। फिजिकल इन्वायरमेंट, हाँ, मार्केटिंग ये इंटरेक्ट करता है कस्टमर और सप्लायर। इंटेंजिबल भी होता है, कहीं कहीं पे कुछ सर्विसेज होती है जो इंटेंजिबल होती है। नमस्कार। तो ये इंटेंजिबल इन नेचर होता है। ये फिज़िकल इन्वायरमेंट में अभी चीज़ें अवेलेबल कौन सी है अपने पास, कौन से एलिमेंट के हिसाब से ताकि इन्हेंस कर सके हम कस्टमर को, सर्विस दे सके मार्केट में। फिज़िकल एविडेंस होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए कि सर्विस हम परफेक्टली सक्सेसफुली डिलीवर कर रहे हैं। तो हम ब्रांड बन सकते हैं, लीडर बन सकते हैं मार्केट में, ताकि कस्टमर को सेटिस्फाई करते चले। लोकेशन, लेआउट, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ड्रेस, ये सब कुछ मैटर करता है। देखते हैं। अब ये जस्ट टू जानने के लिए सिर्फ खाली ये दिया हुआ है आपको। ये एक छोटे में एक डिस्टिंग्विश टाइप में कंपैरेटिव स्टडी है। तो ये भी देख लेते हैं हम लोग कि मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस होता है जहाँ पर क्रिएट ऑफ़र होता है और एक्सचेंज वाया प्रोडक्ट्स। पैसे देंगे और ऑफ़र दी जाती है, प्रोडक्ट दिया जाता है, क्रिएट किया जाता है और ऑफ़र दिया जाता है। सेलिंग में क्या होता है एग्जैक्टली यहाँ पर कि नीड ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा, दाम दो, पैसा लो और सामान लो, ख़त्म बात। मार्केटिंग में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें सेलिंग भी होता है और अदर फंक्शन भी आते हैं, लेकिन सेलिंग एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अभी इन डिटेल में सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर का एक्सेंस में मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। सेलिंग रियलाइज़ करता है ट्रांसफ़र ऑफ अनदर। तो इस तरीके से ये, तो यहाँ तक ये पूरा बना हुआ मार्केटिंग में ये एम्फेसाइज़ करता है कंज्यूमर को और मैक्सिमाइज़ करता है सेटिस्फेक्शन को। सेलिंग में क्या होता है, ये प्रोडक्शन और इसको सेटिस्फाई करता है। कस्टमर का जो पर्पज़ है वो इसमें कंप्लीट होता है। सेलिंग में क्या होता है, बिज़नेस का पर्पज़ कंप्लीट होता है। ये प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें किया जाता है। ये प्लानिंग है, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड होता है। मार्केटिंग में कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच होता है, सेलिंग में प्रोडक्शन ओरिएंटेड अप्रोच होता है। ये इनडायरेक्ट एक्टिविटी है, डायरेक्ट एक्टिविटी है। तो चलिए अब चैप्टर में, इस चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। तब तक चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब मार दो यार, चैनल को सब्सक्राइब मार दो। प्लेलिस्ट को जाकर देखो, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आपको सारी प्लेलिस्ट चेक करनी चाहिए। आपको SYGC कॉमर्स के मैंने सारे वीडियोस डाले हैं, अकाउंट्स के, OCM के, इको के, और भी सारे वीडियोस आ रहे हैं, जल्दी मिल जाएंगे। तो बहुत ही प्यार आपने बना के रखा है, चैनल पर अपना प्यार बना के रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।